चलो बच्चों, आ गए सब लोग? आ गए सभी बच्चे? वेरी गुड। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी स्टार्टेड विद न्यूटन्स लॉज। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। मैंने ये पूछा है, आप सपोज ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का खड़ा हुआ है और ये इस ब्लॉक को पुश कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ से क्या मालूम है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम ये बोल सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना। ये जो लड़का है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये ब्लॉक भी इस लड़के पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाना चाहिए, करेक्ट। और अगर ऐसा अज्यूम किया कि फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, तो ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? मतलब नॉर्मली जब हम किसी ब्लॉक को पुश करते हैं तो ब्लॉक मूव कर जाता है ना, तो कैसे मूव कर जाएगा? नेट फोर्स जीरो है। आप एक ब्लॉक को पुश करो तो आपका फोर्स जो आप ब्लॉक पे लगा रहे हो और जो ब्लॉक फोर्स लगा रहे हैं आप पे, वो दोनों तो इक्वल ही हैं। तो हाउ कम दिस ब्लॉक इज मूविंग? इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। सर यस। सर हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं और वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए तो वो मूव हो रहा है ना। हाँ, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। अगर अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पर ये भाई इस पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एफ नेट तो इस पॉइंट पे जीरो हो जाना चाहिए। तो कैसे ये ब्लॉक मूव कर गया? न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही बोलता है टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ठीक है, वहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से आप ब्लॉक को टच कर रहे हो, ठीक है, वो जो फोर्स आप ब्लॉक पे लगा रहे हो, ब्लॉक आप पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। यही तो था न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे इस कॉन्ट्रडिक्शन? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो एकदम बेसिक वाले जो नॉलेज है ना आपका फोर्स का, यहीं से टेस्ट करते हैं वो लोग। कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे आप, है ना, तो आपसे एकदम ये आपको केस दे देगा कि बताओ, अच्छा आप इंजीनियरिंग, सपोज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना, तो आपको बोलेगा कि बताओ ये भी ना, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हो ना, तो भाई ब्लॉक मूव क्यों कर रहा है आगे? आपका फोर्स ब्लॉक पर आगे की डायरेक्शन में है और ब्लॉक का फोर्स आपके डायरेक्शन में पीछे की डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो हाउ कम दिस ब्लॉक इज मूविंग? इज देयर सम प्रॉब्लम विद न्यूटन्स थर्ड लॉ? लॉ है तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यस प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। ओके, तो हाउ डू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? इज न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो बोलता है टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, करेक्ट? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना। लेकिन वो ये भी बोलता है ये तो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं भाई, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। म्हणजे काय? क्या मतलब हुआ इस चीज का? मतलब कि ये इस पे लगा रहे हैं और ये, मतलब तो बॉडीज अलग अलग, मतलब जब आप इस ब्लॉक पे देखो कौन कौन फोर्स लग रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है? ये इस बॉडी के जो फ्री बॉडी डायग्राम रहेगा उसमें आप इस फोर्स को ऐसे दिखाओगे, और जब आप इस पर्सन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पर आप ये फोर्स ऐसे दिखाओगे। ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे, ठीक है, और यहां से हमें क्या पता चलता है? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो दो चीजें हैं, फोर्सेस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, और दूसरा क्या था? फोर्सेस आर, जो पेयर वाले फोर्सेस हैं, आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है,
तो ये तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है न्यूटन थर्ड लॉ से। इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है, हमेशा पेयर में ही रहेंगे फोर्सेस। आइसोलेटेड फोर्सेस कभी पॉसिबल नहीं, मतलब जैसे आइसोलेटेड फोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज आप बोल रहे ये एक बॉडी है, ये इस बॉडी को ऐसा फोर्स लगा रही है इस बॉडी पर, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये बॉडी इस पर फोर्स ना लगाए, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब देख लो, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑफ अस, अर्थ इसको खींचे तो हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, करेक्ट। ये चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू अगर हो गया, तो अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये इसको भी ऐसे इस डायरेक्शन में पुश कर, इक्वल एंड ऑपोजिट। द वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ nature, very fundamental law in physics. To every action there has to be equal and opposite reactions. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ये पजल आपको?